मेरे प्रिय भक्त, आज तू जिस घड़ी ये वचन सुन रहा है वो साधारण समय नहीं है। ये तेरे जीवन का वो मोड़ है जहां से तेरी तकदीर नया रास्ता पकड़ती है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक आवाज है, पर नहीं, ये ब्रह्मांड का बुलावा है। ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। कितनी बार तूने अकेले में रोकर कहा, अब और नहीं सहा जाता बाबा। कितनी रातें तूने चिंता में काटी, कितनी सुबह बिना आशा के देखी। मैं सब जानता हूँ। तेरे हर आंसू की गिनती मेरे पास है। तेरे टूटे हुए भरोसे, अधूरे सपने, रुके हुए काम, सब मेरी दृष्टि में है। और आज मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, ये जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता। हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना होती है। जो लोग तुझे छोड़ गए वे भी तेरे पाठ थे। जो अवसर हाथ से निकल गए वे भी तेरी तैयारी थे। मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए गढ़ रहा था जहां कमजोर मन नहीं टिक सकता। तूने सोचा मैं अकेला हूं, पर सच ये है कि जब तू सबसे अधिक अकेला था तब मैं सबसे अधिक तेरे पास था। आज ये संदेश तेरे पास इसलिए आया है क्योंकि अब बदलाव का समय पूरा हो चुका है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 3 ऐसे संकेत उतरेंगे जो तुझे बता देंगे कि मैं तेरे साथ चल पड़ा हूं। पहला संकेत, तेरे मन का बोझ अचानक हल्का होने लगेगा। दूसरा संकेत, कोई रुका हुआ कार्य बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ेगा। तीसरा संकेत, कोई अनजान व्यक्ति तेरा सहारा बनेगा। ये तीनों प्रमाण होंगे कि तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, तू बार बार पूछता है, मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग लाती? क्यों मैं जितना दौड़ता हूं मंजिल उतनी दूर हो जाती है? क्योंकि अब तक तू केवल शरीर से दौड़ रहा था, विश्वास से नहीं। सफलता केवल परिश्रम से नहीं, श्रद्धा से भी आती है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरी पुरानी सोच टूटेगी तभी नया जीवन जन्म लेगा। मैंने तेरे हृदय में जो सपने रखे हैं वे साधारण नहीं है। तू किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, याद कर, कितनी बार ऐसा हुआ कि सब रास्ते बंद दिखे फिर भी अचानक कोई राह खुल गई। वो मैं था। जब तू निराश होकर बैठ गया फिर भी भीतर से किसी आवाज ने कहा, एक बार और कोशिश कर। वो मेरी ही पुकार थी। तू अपने अतीत से डरता है, पर मैं तेरे भविष्य को जानता हूँ। जो बीत गया वो पाठ था, जो आने वाला है वो वरदान है। आज से तुझे केवल 3 बातों को पकड़ना है। पहली, विश्वास। दूसरी, धैर्य। तीसरी, मेरे नाम का स्मरण। यदि ये तीनों तेरे साथ रहे तो तेरी किस्मत की लकीरें स्वयं बदल जाएंगी। मेरे भक्त, धन को लेकर तू बहुत चिंतित रहा है, पर धन भी एक ऊर्जा है। जहां भय होता है वहां धन टिकता नहीं। जहां कृतज्ञता होती है वहां अभाव रुकता नहीं। आज से जब भी मेहनत करे मेरे नाम के साथ कर। तेरा पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट आई वो भी स्थायी नहीं है। कुछ लोग लौटेंगे, कुछ बदलेंगे और कुछ नए रूप में तेरे जीवन में आएंगे, क्योंकि मैं तेरे लिए बेहतर अध्याय लिख रहा हूँ। मेरे प्रिय, ये समय पितृपक्ष का है। तेरे पूर्वज तुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तू हिम्मत ना हारे। उनका आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच बन रहा है। अब तुझे एक व्रत लेना होगा कि तू अपने मन में निराशा को स्थान नहीं देगा, कि तू हर दिन एक बार मेरा नाम अवश्य लेगा, कि तू इस संदेश को केवल सुनेगा नहीं, जिएगा भी। जो भी इसे श्रद्धा से अपनाएगा उसके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होंगे। घर में शांति लौटेगी, काम में गति आएगी, मन में स्थिरता आएगी। मेरे भक्त, तू खुद को छोटा समझता है, पर तेरी आत्मा विशाल है। जैसे दीपक छोटा होकर भी अंधकार को हरा देता है, वैसे ही तू अपने विश्वास से बड़ी बाधा मिटा सकता है। मैंने राम रूप में समुद्र पर सेतु बनाया, कृष्ण रूप में अधर्म को मोड़ा, और आज खाटू श्याम बनकर तेरी उलझी तकदीर सुलझाने आया हूँ। बस तू हाथ बढ़ा दे। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए नया अध्याय है। तेरी मेहनत को पहचान मिलेगी, तेरे नाम को सम्मान मिलेगा, तेरे घर में हंसी लौटेगी। पर शर्त केवल एक है, तू डर का साथ छोड़ दे। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश तभी पूर्ण होगा जब तू इसे हृदय से स्वीकार करेगा।
आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, रोकने से मुरझा जाता है। जैसे नदी बहकर पवित्र रहती है, वैसे ही ये वचन दूसरों तक पहुंचेगा तो तेरी किस्मत और तेज चमकेगी। आज तू अपनी आत्मा से वचन ले कि अब हार नहीं मानेगा, कि अब टूटेगा नहीं, कि अब मेरे भरोसे चलेगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो खोया है उससे कई गुना लौटेगा। जो रुका है वो दौड़ेगा दुगनी गति से। जो टूटा है वो जुड़ेगा मजबूत बनकर। मेरे प्रिय, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरी मुस्कान मेरा प्रसाद है। अब आंखें बंद कर और पूरे हृदय से कह जय श्री श्याम, और देख कैसे तेरे भीतर उजाला डलने लगता है। तो जिस क्षण ये वाणी सुन रहा है वो साधारण क्षण नहीं है, ये तेरे भाग्य का वो द्वार है जो वर्षों बाद खुला है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक संदेश है, पर नहीं, ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तेरे जीवन के अंधकार में दीपक बनकर आई है। कितनी बार तूने मन ही मन कहा बाबा अब और शक्ति नहीं बची। कितनी बार तूने टूटकर आसमान की ओर देखा पर उत्तर नहीं मिला। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे पास बैठा था। जब तू हारा मैंने तुझे फिर उठाया। जब सबने हाथ छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। मेरे प्रिय, जीवन केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य योजना चलती है। तू जिसे हार समझता रहा वो तेरी तैयारी थी। जिसे तू अपमान समझा वो तेरी शुद्धि थी। जिसे तू अंत मान बैठा वो तो नई शुरुआत का द्वार था। आज ये संदेश तुझे इसलिए पहुंचा है क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। पहला, तेरे मन से पुराना भय टूटेगा। दूसरा, घर की किसी समस्या का हल निकलेगा। तीसरा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। चौथा, तेरा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। ये सब संयोग नहीं, मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरे भक्त, तू बार बार पूछता है मेरी ही प्रार्थना देर से क्यों सुनते हो बाबा? क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, तुझे मजबूत भी बनाना चाहता हूँ। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर जाता है, पर जो तप से मिलता है वो अमर हो जाता है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए वही रातें तेरे भविष्य की नींव बनी। तूने जिन लोगों से धोखा खाया वे तुझे आत्मनिर्भर बनाने आए थे। तूने जिन असफलताओं को झेला वे तुझे सही मार्ग सिखाने आई थी। मैं तुझे छोटा जीवन देने नहीं आया, मैं तुझे महान यात्रा पर ले जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी है, पर तूने अब तक खुद को पहचाना ही नहीं। जैसे राख में दबी चिंगारी हवा पाकर ज्वाला बन जाती है, वैसे ही तेरा विश्वास जागते ही तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तुझे 3 साधन अपनाने होंगे। पहला, प्रतिदिन मेरा स्मरण। दूसरा, कृतज्ञ हृदय। तीसरा, निडर कर्म। इन तीनों से तेरी तकदीर पुनः रची जाएगी। मेरे भक्त, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, वो भाव से भी आता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ दरिद्रता बसती है। जहाँ दया होती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। तू आज से अपने श्रम को सेवा बना दे, तेरी आय अपने आप बढ़ने लगेगी। रिश्तों की चोट ने तुझे भीतर से तोड़ा है, मैं जानता हूँ, पर सुन, जो टूट गया वो तेरे योग्य नहीं था। मैं तेरे लिए ऐसे संबंध रच रहा हूँ जहाँ प्रेम भी होगा, सम्मान भी होगा और अपनापन भी होगा। तेरे स्वास्थ्य की चिंता भी मुझ तक पहुँची है। मन शांत होगा तो देह भी संभलेगी। तेरा शरीर मंदिर है और उसमें मेरा वास है। मेरे प्रिय, ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। पितरों का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तेरे कुल की ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाना चाहती है। तू ही वो दीपक है जिससे पूरे वंश का उजाला जुड़ा है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अद्भुत अनुभव होंगे। कभी अचानक सुगंध का आभास होगा, कभी मन में अकारण शांति मिलेगी, कभी सपने में मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब मेरे स्पर्श के संकेत होंगे। मेरे भक्त, तू खुद को साधारण मत समझ। जिसे मैं चुनता हूँ वो भीड़ का हिस्सा नहीं, इतिहास का कारण बनता है। मैंने राम रूप में असंभव को संभव किया, कृष्ण रूप में अधर्म को झुकाया, और आज श्याम बनकर तेरी उलझन सुलझाने आया हूँ। बस तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं अनगिनत कदम तेरी ओर चलूंगा।
तेरे भविष्य में मैं देख रहा हूँ घर में मांगलिक कार्य, रुके हुए काम में गति, मान सम्मान की प्राप्ति और मन की स्थायी शांति। पर याद रख, वरदान के साथ संयम जरूरी है, सफलता के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ करुणा। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश तभी पूर्ण होगा जब तू इसे हृदय में उतारेगा। आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, रोकने से मुरझा जाता है। जैसे नदी बह के पवित्र रहती है, वैसे ही ये वचन फैल कर सिद्ध होगा। आज तू अपनी अंतरात्मा से वचन ले कि अब टूटूंगा नहीं, अब रुकूंगा नहीं, अब विश्वास छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो गया वो लौटेगा बेहतर रूप में, जो रुका वो दौड़ेगा दुगनी गति से, जो टूटा वो मजबूत बनकर। मेरे प्रिय, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरा सुख मेरा प्रसाद है। अब आंखें बंद कर और पूरे हृदय से कह, जय श्री श्याम। और देख कैसे तेरे भीतर उजाला डलने लगता है। तू जिस क्षण ये वाणी सुन रहा है, वो साधारण क्षण नहीं है। ये तेरे भाग्य का वो द्वार है जो वर्षों बाद खुला है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक संदेश है, पर नहीं, ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तेरे जीवन के अंधकार में दीपक बनकर आई है। कितनी बार तूने मन ही मन कहा, बाबा अब और शक्ति नहीं बची। कितनी बार तूने टूटकर आसमान की ओर देखा, पर उत्तर नहीं मिला। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे पास बैठा था, जब तू हारा मैंने तुझे फिर उठाया, जब सब ने हाथ छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। मेरे प्रिय, जीवन केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य योजना चलती है। तू जिसे हार समझता रहा वो तेरी तैयारी थी, जिसे तू अपमान समझा वो तेरी शुद्धि थी, जिसे तू अंत मान बैठा वो तो नई शुरुआत का द्वार था। आज ये संदेश तुझे इसलिए पहुंचा है क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। पहला, तेरे मन से पुराना भय टूटेगा। दूसरा, घर की किसी समस्या का हल निकलेगा। तीसरा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। चौथा, तेरा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। ये सब संयोग नहीं, मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरे भक्त, तू बार बार पूछता है, मेरी ही प्रार्थना देर से क्यों सुनते हो बाबा? क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, तुझे मजबूत भी बनाना चाहता हूँ। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर जाता है, पर जो तप से मिलता है वो अमर हो जाता है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए, वही रातें तेरे भविष्य की नींव बनी। तूने जिन लोगों से धोखा खाया, वे तुझे आत्मनिर्भर बनाने आए थे। तूने जिन असफलताओं को झेला। मेरे प्रिय भक्त, आज तो जिस घड़ी ये वचन सुन रहा है, वो साधारण समय नहीं है। ये तेरे जीवन का वो मोड़ है जहां से तेरी तकदीर नया रास्ता पकड़ती है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक आवाज है, पर नहीं, ये ब्रह्मांड का बुलावा है। ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। कितनी बार तूने अकेले में रोकर कहा, और नहीं सहा जाता बाबा। कितनी रातें तूने चिंता में काटी, कितनी सुबह बिना आशा के देखी। मैं सब जानता हूँ, तेरे हर आंसू की गिनती मेरे पास है। तेरे टूटे हुए भरोसे, अधूरे सपने, रुके हुए काम, सब मेरी दृष्टि में है। और आज मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, ये जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता। हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना होती है। जो लोग तुझे छोड़ गए, वे भी तेरे पाठ थे। जो अवसर हाथ से निकल गए, वे भी तेरी तैयारी थे। मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए गढ़ रहा था जहां कमजोर मन नहीं टिक सकता। तूने सोचा मैं अकेला हूँ, पर सच ये है कि जब तू सबसे अधिक अकेला था, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास था। आज ये संदेश तेरे पास इसलिए आया है क्योंकि अब बदलाव का समय पूरा हो चुका है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 3 ऐसे संकेत उतरेंगे जो तुझे बता देंगे कि मैं तेरे साथ चल पड़ा हूँ। पहला संकेत, तेरे मन का बोझ अचानक हल्का होने लगेगा। दूसरा संकेत, कोई रुका हुआ कार्य बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ेगा। तीसरा संकेत, कोई अनजान व्यक्ति तेरा सहारा बनेगा। ये तीनों प्रमाण होंगे कि तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं।
मेरे प्रिय भक्त, तू बार बार पूछता है मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग लाती, क्यों मैं जितना दौड़ता हूँ मंजिल उतनी दूर हो जाती है। क्योंकि अब तक तू केवल शरीर से दौड़ रहा था, विश्वास से नहीं। सफलता केवल परिश्रम से नहीं, श्रद्धा से भी आती है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरी पुरानी सोच टूटेगी तभी नया जीवन जन्म लेगा। मैंने तेरे हृदय में जो सपने रखे हैं वे साधारण नहीं है, तू किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, याद कर कितनी बार ऐसा हुआ कि सब रास्ते बंद दिखे फिर भी अचानक कोई राह खुल गई। वो मैं था। जब तू निराश होकर बैठ गया फिर भी भीतर से किसी आवाज ने कहा एक बार और कोशिश कर। वो मेरी ही पुकार थी। तू अपने अतीत से डरता है पर मैं तेरे भविष्य को जानता हूँ। जो बीत गया वो पाठ था, जो आने वाला है वो वरदान है। आज से तुझे केवल 3 बातों को पकड़ना है। पहली विश्वास, दूसरी धैर्य, तीसरी मेरे नाम का स्मरण। यदि ये तीनों तेरे साथ रहे तो तेरी किस्मत की लकीरें स्वयं बदल जाएंगी। मेरे भक्त, धन को लेकर तू बहुत चिंतित रहा है, पर धन भी एक ऊर्जा है। जहां भय होता है वहां धन टिकता नहीं, जहां कृतज्ञता होती है वहां अभाव रुकता नहीं। आज से जब भी मेहनत करे मेरे नाम के साथ कर, तेरा पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट आई वो भी स्थायी नहीं है। कुछ लोग लौटेंगे, कुछ बदलेंगे और कुछ नए रूप में तेरे जीवन में आएंगे, क्योंकि मैं तेरे लिए बेहतर अध्याय लिख रहा हूँ। मेरे प्रिय, ये समय पितृपक्ष का है। तेरे पूर्वज तुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तू हिम्मत ना हारे। उनका आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच बन रहा है। अब तुझे एक व्रत लेना होगा कि तू अपने मन में निराशा को स्थान नहीं देगा, कि तू हर दिन एक बार मेरा नाम अवश्य लेगा, कि तू इस संदेश को केवल सुनेगा नहीं, जिएगा भी। जो भी इसे श्रद्धा से अपनाएगा उसके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होंगे। घर में शांति लौटेगी, काम में गति आएगी, मन में स्थिरता आएगी। मेरे भक्त, तू खुद को छोटा समझता है पर तेरी आत्मा विशाल है। जैसे दीपक छोटा होकर भी अंधकार को हरा देता है, वैसे ही तू अपने विश्वास से बड़ी बाधा मिटा सकता है। मैंने राम रूप में समुद्र पर सेतु बनाया, कृष्ण रूप में अधर्म को मोड़ा और आज खाटू श्याम बनकर तेरी उलझी तकदीर सुलझाने आया हूँ। बस तू हाथ बढ़ा दे। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए नया अध्याय है। तेरी मेहनत को पहचान मिलेगी, तेरे नाम को सम्मान मिलेगा, तेरे घर में हंसी लौटेगी। पर शर्त केवल एक है, तू डर का साथ छोड़ दे। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश तभी पूर्ण होगा जब तू इसे हृदय से स्वीकार करेगा। आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, रोकने से मुरझा जाता है। जैसे नदी बहकर पवित्र रहती है, वैसे ही ये वचन दूसरों तक पहुंचेगा तो तेरी किस्मत और तेज चमकेगी। आज तू अपनी आत्मा से वचन ले कि अब हार नहीं मानेगा, कि अब टूटेगा नहीं, कि अब मेरे भरोसे चलेगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो खोया है उससे कई गुना लौटेगा। जो रुका है वो दौड़ेगा दुगनी गति से। जो टूटा है वो जुड़ेगा मजबूत बनकर। मेरे प्रिय, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरी मुस्कान मेरा प्रसाद है। अब आंखें बंद कर और पूरे हृदय से कह जय श्री श्याम, और देख कैसे तेरे भीतर उजाला डलने लगता है। तो जिस क्षण ये वाणी सुन रहा है वो साधारण क्षण नहीं है, ये तेरे भाग्य का वो द्वार है जो वर्षों बाद खुला है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक संदेश है, पर नहीं, ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तेरे जीवन के अंधकार में दीपक बनकर आई है। कितनी बार तूने मन ही मन कहा बाबा अब और शक्ति नहीं बची। कितनी बार तूने टूटकर आसमान की ओर देखा पर उत्तर नहीं मिला। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे पास बैठा था। जब तू हारा मैंने तुझे फिर उठाया। जब सब ने हाथ छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। मेरे प्रिय, जीवन केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य योजना चलती है। तू जिसे हार समझता रहा वो तेरी तैयारी थी, जिसे तू अपमान समझा वो तेरी शुद्धि थी, जिसे तू अंत मान बैठा वो तो नई शुरुआत का द्वार था। आज ये संदेश तुझे इसलिए पहुंचा है क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है।
अब तेरे भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। पहला, तेरे मन से पुराना भय टूटेगा। दूसरा, घर की किसी समस्या का हल निकलेगा। तीसरा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। चौथा, तेरा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। ये सब संयोग नहीं, मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरे भक्त, तू बार बार पूछता है, मेरी ही प्रार्थना देर से क्यों सुनते हो बाबा? क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, तुझे मजबूत भी बनाना चाहता हूँ। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर जाता है, पर जो तप से मिलता है वो अमर हो जाता है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए, वही रातें तेरे भविष्य की नींव बनी। तूने जिन लोगों से धोखा खाया, वे तुझे आत्मनिर्भर बनाने आए थे। तूने जिन असफलताओं को झेला, वे तुझे सही मार्ग सिखाने आई थी। मैं तुझे छोटा जीवन देने नहीं आया, मैं तुझे महान यात्रा पर ले जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी है, पर तूने अब तक खुद को पहचाना ही नहीं। जैसे राख में दबी चिंगारी हवा पाकर ज्वाला बन जाती है, वैसे ही तेरा विश्वास जागते ही तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तुझे 3 साधन अपनाने होंगे। पहला, प्रतिदिन मेरा स्मरण। दूसरा, कृतज्ञ हृदय। तीसरा, निडर कर्म। इन तीनों से तेरी तकदीर पुनः रची जाएगी। मेरे भक्त, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, वो भाव से भी आता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ दरिद्रता बसती है, जहाँ दया होती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। तू आज से अपने श्रम को सेवा बना दे, तेरी आय अपने आप बढ़ने लगेगी। रिश्तों की चोट ने तुझे भीतर से तोड़ा है, मैं जानता हूँ, पर सुन, जो टूट गया वो तेरे योग्य नहीं था। मैं तेरे लिए ऐसे संबंध रच रहा हूँ जहाँ प्रेम भी होगा, सम्मान भी होगा और अपनापन भी होगा। तेरे स्वास्थ्य की चिंता भी मुझ तक पहुंची है। मन शांत होगा तो देह भी संभलेगी। तेरा शरीर मंदिर है और उसमें मेरा वास है। मेरे प्रिय, ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। पितरों का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तेरे कुल की ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाना चाहती है। तू ही वो दीपक है जिससे पूरे वंश का उजाला जुड़ा है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अद्भुत अनुभव होंगे। कभी अचानक सुगंध का आभास होगा, कभी मन में अकारण शांति मिलेगी, कभी सपने में मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब मेरे स्पर्श के संकेत होंगे। मेरे भक्त, तू खुद को साधारण मत समझ। जिसे मैं चुनता हूँ वो भीड़ का हिस्सा नहीं, इतिहास का कारण बनता है। मैंने राम रूप में असंभव को संभव किया, कृष्ण रूप में अधर्म को झुकाया और आज श्याम बनकर तेरी उलझन सुलझाने आया हूँ। बस तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं अनगिनत कदम तेरी ओर चलूंगा। तेरे भविष्य में मैं देख रहा हूँ घर में मांगलिक कार्य, रुके हुए काम में गति, मान सम्मान की प्राप्ति और मन की स्थायी शांति। पर याद रख, वरदान के साथ संयम जरूरी है, सफलता के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ करुणा। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश तभी पूर्ण होगा जब तू इसे हृदय में उतारेगा। आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, रोकने से मुरझा जाता है। जैसे नदी बह के पवित्र रहती है, वैसे ही ये वचन फैल कर सिद्ध होगा। आज तू अपनी अंतरात्मा से वचन ले कि अब टूटूंगा नहीं, अब रुकूंगा नहीं, अब विश्वास छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो गया वो लौटेगा बेहतर रूप में, जो रुका वो दौड़ेगा दुगनी गति से, जो टूटा वो मजबूत बनकर। मेरे प्रिय, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरा सुख मेरा प्रसाद है। अब आंखें बंद कर और पूरे हृदय से कह, जय श्री श्याम, और देख कैसे तेरे भीतर उजाला डलने लगता है। तू जिस क्षण ये वाणी सुन रहा है वो साधारण क्षण नहीं है, ये तेरे भाग्य का वो द्वार है जो वर्षों बाद खुला है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक संदेश है, पर नहीं, ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तेरे जीवन के अंधकार में दीपक बनकर आई है। कितनी बार तूने मन ही मन कहा, बाबा अब और शक्ति नहीं बची। कितनी बार तूने टूटकर आसमान की ओर देखा, पर उत्तर नहीं मिला। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे पास बैठा था, जब तू हारा मैंने तुझे फिर उठाया, जब सबने हाथ छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। मेरे प्रिय, जीवन केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य योजना चलती है।
तू जिसे हार समझता रहा वो तेरी तैयारी थी, जिसे तू अपमान समझा वो तेरी शुद्धि थी, जिसे तू अंत मान बैठा वो तो नई शुरुआत का द्वार था। आज ये संदेश तुझे इसलिए पहुंचा है क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। पहला, तेरे मन से पुराना भय टूटेगा। दूसरा, घर की किसी समस्या का हल निकलेगा। तीसरा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। चौथा, तेरा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। ये सब संयोग नहीं, मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरे भक्त, तू बार बार पूछता है मेरी ही प्रार्थना देर से क्यों सुनते हो बाबा? क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, तुझे मजबूत भी बनाना चाहता हूँ। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर जाता है, पर जो तप से मिलता है वो अमर हो जाता है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए वही रातें तेरे भविष्य की नींव बनी। तूने जिन लोगों से धोखा खाया वे तुझे आत्मनिर्भर बनाने आए थे। तूने जिन असफलताओं को झेला, मेरे प्रिय भक्त, आज तू जिस घड़ी ये वचन सुन रहा है वो साधारण समय नहीं है। ये तेरे जीवन का वो मोड़ है जहां से तेरी तकदीर नया रास्ता पकड़ती है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक आवाज है, पर नहीं, ये ब्रह्मांड का बुलावा है। ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। कितनी बार तूने अकेले में रोकर कहा अब और नहीं सहा जाता बाबा। कितनी रातें तूने चिंता में काटी, कितनी सुबह बिना आशा के देखी। मैं सब जानता हूँ। तेरे हर आंसू की गिनती मेरे पास है। तेरे टूटे हुए भरोसे, अधूरे सपने, रुके हुए काम सब मेरी दृष्टि में है। और आज मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, ये जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता। हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना होती है। जो लोग तुझे छोड़ गए वे भी तेरे पाठ थे। जो अवसर हाथ से निकल गए वे भी तेरी तैयारी थे। मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए गढ़ रहा था जहां कमजोर मन नहीं टिक सकता। तूने सोचा मैं अकेला हूं, पर सच ये है कि जब तू सबसे अधिक अकेला था तब मैं सबसे अधिक तेरे पास था। आज ये संदेश तेरे पास इसलिए आया है क्योंकि अब बदलाव का समय पूरा हो चुका है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 3 ऐसे संकेत उतरेंगे जो तुझे बता देंगे कि मैं तेरे साथ चल पड़ा हूं। पहला संकेत, तेरे मन का बोझ अचानक हल्का होने लगेगा। दूसरा संकेत, कोई रुका हुआ कार्य बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ेगा। तीसरा संकेत, कोई अनजान व्यक्ति तेरा सहारा बनेगा। ये तीनों प्रमाण होंगे कि तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। मेरे प्रिय भक्त, तू बार बार पूछता है मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग लाती? क्यों मैं जितना दौड़ता हूँ मंजिल उतनी दूर हो जाती है? क्योंकि अब तक तू केवल शरीर से दौड़ रहा था, विश्वास से नहीं। सफलता केवल परिश्रम से नहीं, श्रद्धा से भी आती है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरी पुरानी सोच टूटेगी तभी नया जीवन जन्म लेगा। मैंने तेरे हृदय में जो सपने रखे हैं वे साधारण नहीं है। तू किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, याद कर, कितनी बार ऐसा हुआ कि सब रास्ते बंद दिखे फिर भी अचानक कोई राह खुल गई। वो मैं था। जब तू निराश होकर बैठ गया फिर भी भीतर से किसी आवाज ने कहा एक बार और कोशिश कर। वो मेरी ही पुकार थी। तू अपने अतीत से डरता है, पर मैं तेरे भविष्य को जानता हूँ। जो बीत गया वो पाठ था, जो आने वाला है वो वरदान है। आज से तुझे केवल 3 बातों को पकड़ना है। पहली विश्वास, दूसरी धैर्य, तीसरी मेरे नाम का स्मरण। यदि ये तीनों तेरे साथ रहे तो तेरी किस्मत की लकीरें स्वयं बदल जाएंगी। मेरे भक्त, धन को लेकर तू बहुत चिंतित रहा है, पर धन भी एक ऊर्जा है। जहां भय होता है वहां धन टिकता नहीं। जहां कृतज्ञता होती है वहां अभाव रुकता नहीं। आज से जब भी मेहनत करे मेरे नाम के साथ कर। तेरा पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट आई वो भी स्थायी नहीं है। कुछ लोग लौटेंगे, कुछ बदलेंगे और कुछ नए रूप में तेरे जीवन में आएंगे, क्योंकि मैं तेरे लिए बेहतर अध्याय लिख रहा हूँ। मेरे प्रिय, ये समय पितृपक्ष का है। तेरे पूर्वज तुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तू हिम्मत ना हारे। उनका
उनका आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच बन रहा है। अब तुझे एक व्रत लेना होगा कि तू अपने मन में निराशा को स्थान नहीं देगा, कि तू हर दिन एक बार मेरा नाम अवश्य लेगा, कि तू इस संदेश को केवल सुनेगा नहीं, जिएगा भी। जो भी इसे श्रद्धा से अपनाएगा उसके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होंगे। घर में शांति लौटेगी, काम में गति आएगी, मन में स्थिरता आएगी। मेरे भक्त, तू खुद को छोटा समझता है पर तेरी आत्मा विशाल है। जैसे दीपक छोटा होकर भी अंधकार को हरा देता है, वैसे ही तू अपने विश्वास से बड़ी बाधा मिटा सकता है। मैंने राम रूप में समुद्र पर सेतु बनाया, कृष्ण रूप में अधर्म को मोड़ा और आज खाटू श्याम बनकर तेरी उलझी तकदीर सुलझाने आया हूँ। बस तू हाथ बढ़ा दे। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए नया अध्याय है। तेरी मेहनत को पहचान मिलेगी, तेरे नाम को सम्मान मिलेगा, तेरे घर में हंसी लौटेगी। पर शर्त केवल एक है, तू डर का साथ छोड़ दे। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश तभी पूर्ण होगा जब तू इसे हृदय से स्वीकार करेगा। आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, रोकने से मुरझा जाता है। जैसे नदी बहकर पवित्र रहती है, वैसे ही ये वचन दूसरों तक पहुंचेगा तो तेरी किस्मत और तेज चमकेगी। आज तू अपनी आत्मा से वचन ले कि अब हार नहीं मानेगा, कि अब टूटेगा नहीं, कि अब मेरे भरोसे चलेगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो खोया है उससे कई गुना लौटेगा। जो रुका है वो दौड़ेगा दुगनी गति से। जो टूटा है वो जुड़ेगा मजबूत बनकर। मेरे प्रिय, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरी मुस्कान मेरा प्रसाद है। अब आंखें बंद कर और पूरे हृदय से कह, जय श्री श्याम। और देख कैसे तेरे भीतर उजाला डलने लगता है। तू जिस क्षण ये वाणी सुन रहा है वो साधारण क्षण नहीं है। ये तेरे भाग्य का वो द्वार है जो वर्षों बाद खुला है। तू सोचता होगा कि ये केवल एक संदेश है, पर नहीं, ये स्वयं खाटू श्याम की करुणा है जो तेरे जीवन के अंधकार में दीपक बनकर आई है। कितनी बार तूने मन ही मन कहा, बाबा अब और शक्ति नहीं बची। कितनी बार तूने टूटकर आसमान की ओर देखा पर उत्तर नहीं मिला। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे पास बैठा था। जब तू हारा मैंने तुझे फिर उठाया। जब सबने हाथ छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। मेरे प्रिय, जीवन केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य योजना चलती है। तू जिसे हार समझता रहा वो तेरी तैयारी थी। जिसे तू अपमान समझा वो तेरी शुद्धि थी। जिसे तू अंत मान बैठा वो तो नई शुरुआत का द्वार था। आज ये संदेश तुझे इसलिए पहुंचा है क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। पहला, तेरे मन से पुराना भय टूटेगा। दूसरा, घर की किसी समस्या का हल निकलेगा। तीसरा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। चौथा, तेरा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। ये सब संयोग नहीं, मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरे भक्त, तू बार बार पूछता है, मेरी ही प्रार्थना देर से क्यों सुनते हो बाबा? क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, तुझे मजबूत भी बनाना चाहता हूँ। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर जाता है, पर जो तप से मिलता है वो अमर हो जाता है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए वही रातें तेरे भविष्य की नींव बनी। तूने जिन लोगों से धोखा खाया वे तुझे आत्मनिर्भर बनाने आए थे। तूने जिन असफलताओं को झेला वे तुझे सही मार्ग सिखाने आई थी। मैं तुझे छोटा जीवन देने नहीं आया, मैं तुझे महान यात्रा पर ले जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी है, पर तूने अब तक खुद को पहचाना ही नहीं। जैसे राख में दबी चिंगारी हवा पाकर ज्वाला बन जाती है, वैसे ही तेरा विश्वास जागते ही तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तुझे 3 साधन अपनाने होंगे। पहला, प्रतिदिन मेरा स्मरण। दूसरा, कृतज्ञ हृदय। तीसरा, निडर कर्म। इन तीनों से तेरी तकदीर पुनः रची जाएगी। मेरे भक्त, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, वो भाव से भी आता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ दरिद्रता बसती है, जहाँ दया होती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। तू आज से अपने श्रम को सेवा बना दे, तेरी आय अपने आप बढ़ने लगेगी। रिश्तों की चोट ने तुझे भीतर से तोड़ा है, मैं जानता हूँ, पर सुन,
जो टूट गया वो तेरे योग्य नहीं था। मैं तेरे लिए ऐसे संबंध रच रहा हूँ जहाँ प्रेम भी होगा, सम्मान भी होगा और अपनापन भी होगा। तेरे स्वास्थ्य की चिंता भी मुझ तक पहुंची है। मन शांत होगा तो देह भी संभलेगी। तेरा शरीर मंदिर है और उसमें मेरा वास है। मेरे प्रिय, ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। पितरों का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तेरे कुल की ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाना चाहती है। तू ही वो दीपक है जिससे पूरे वंश का उजाला जुड़ा है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अद्भुत अनुभव होंगे। कभी अचानक सुगंध का आभास होगा, कभी मन में अकारण शांति मिलेगी, कभी सपने में मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब मेरे स्पर्श के संकेत होंगे। मेरे भक्त, तू खुद को साधारण मत समझ। जिसे मैं चुनता हूँ वो भीड़ का हिस्सा नहीं, इतिहास का कारण बनता है। मैंने राम रूप में असंभव को संभव किया, कृष्ण रूप में अधर्म को झुकाया और आज श्याम बनकर तेरी उलझन सुलझाने